थे वो सबसे पहले प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। तो सबसे पहले शुरुआत में बौद्धिज्म में केवल महिलाएं होती थी, लेकिन पहले बौद्धिज्म में केवल पुरुष होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे महिलाएं भी आने लगी। कैसे महिलाएं आई? जो उनके प्रिय शिष्य आनंद है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बौद्ध जी को समझाया और महिलाओं को संघ में आने की क्या करी थी? अनुमति मांगी थी। ठीक, तो सबसे पहली जो महिला बौद्ध में आई थी, उनका नाम क्या था? वो उनकी उप माता थी, प्रजापति गौतमी थी। अच्छा, तो उनको क्या बोला जाता था? उनको थेरी कहा जाता था। नहीं, जो संघ में महिलाएं आती थी उन्हें थेरी बोला जाता। थेरी का मतलब क्या होता है? जिसका मतलब एक ऐसी महिलाएं जिसको क्या निम्बान या निर्माण प्राप्त हो, मतलब कि निर्माण प्राप्त हो गया, उसको क्या बोला जाता था? थेरी बोला जाता। ठीक, अच्छा, तो बौद्ध के फॉलोअर में कौन कौन रहते? उनके अनुयायी में कौन कौन थे? तो बौद्ध के अनुयायी में राजा थे, धनवान थे, गृहपति थे, और कौन थे? जन सामान्य थे, जन कार्य कर्मकार थे, दास, शिल्पी, सभी लोग थे। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो राजा हो, बौद्ध में हर लोग शामिल होते थे। ठीक, क्यों शामिल होता था? क्योंकि उसमें एक खास बात ये थी कि जो बौद्धिज्म में जो भी शामिल हो जाता था ना, उसको बराबर की तरफ देखा जाता। क्या देखा जाता था? बराबर की तरफ देखा जाता। क्योंकि जो राजा होते थे, जो उनकी पहले की उनकी जो छवि होती, उसको छोड़ करके वहाँ पे भिक्षु का जीवन व्यतीत करते थे। जो गरीब है, जो वो पहले की छवि छोड़ के वहाँ पे भिक्षु का जीवन व्यतीत करता था। तो इस वजह से वहाँ पे सभी लोग बराबर थे, तो माना जाता था कि सारे लोग के बीच में क्या है? बराबरी। बौद्ध के मृत्यु के बाद भी बौद्धिज्म फैला था। तो उनकी मृत्यु के बाद भी बहुत तेजी से फैलने का कारण ये था कि लोग धार्मिक प्रथाओं से क्या था? असंतुष्ट थे, और इस युग में जो सामाजिक बदलाव हो रहे थे, उससे भी वो लोग क्या हुए थे? बधे हुए थे। तो इस वजह से बौद्ध की शिक्षा में जन्म के आधार पर जो श्रेष्ठता थी ना, उसके बजाय पे अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था। तो बौद्ध का जो एजुकेशन सिस्टम था, बौद्ध का जो शिक्षा था, वो किन किन चीजों पर गया? जन्म के आधार पर नहीं। आपको कैसे दिया जाएगा? आपको अच्छे आचरण के आधार पे और आपके मूल्यों के आधार पे महत्व दिया जाता था। खुद से छोटे लोगों को क्या मित्रता और करुणा की भाव रखा जाता था। इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो ये बौद्धिज्म का सबसे ज्यादा क्या आदर्श माना जाता था। ठीक, अच्छा, अगर हम स्तूपा की बात करें तो स्तूपा क्या होता है? जिसमें बौद्ध से जुड़े अवशेष, अस्थियां, उनसे उनका यूज किया हुआ, प्रयोग किया हुआ सामान जो होते थे, उसमें गाड़ दिए जाते थे, और उसमें क्या? टीला बना दिया जाता था। इन टीलों को क्या बोला जाता था? स्तूपा बोला जाता था। तो ऐसे ही बहुत सारे स्तूपा बने थे। जैसे आपको कहाँ पे स्तूपा बने थे? जैसे भरूच में, सारनाथ में, सांची में, अमरावती में। तो सांची का जो स्तूपा था, इसकी खोज कब हुई थी? 1818 में हुई थी। ठीक, तो ये हुआ था। तो जैसे ये लोग स्तूपा बनवाता कौन था? हाँ जी, ज्यादातर स्तूपा बनाया जाता था राजा, सरदार, भिक्षु, इन लोगों के द्वारा दान जो दिया जाता था, उससे क्या किया जाता था? स्तूपा बनाया जाता। ठीक, अच्छा, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो स्तूपा होता था, तो वो कैसा होता था? तो चैत्य, जो प्राचीन जगहों पे कुछ पवित्र स्थल मानते थे लोग, और वहां पे कोई खास प्रकार का पेड़ या वनस्पति या कोई पत्थर या चट्टान होता था, तो उसे क्या उस पे का बेद बन जाता था, जिन्हें चैत्य बोला जाता था। ठीक, तो ये जो चैत्य में, बौद्ध में बहुत सारे चैत्यों का निर्माण मिलता है, जिसमें जैसे आपका लुम्बिनी में, और कहाँ पे? बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, इन बौद्ध से जुड़े इन जगहों पे क्या बनाया गया? पावन पवित्र स्थल बना दिया गया। ठीक, अब जन्म उनका कहाँ पे हुआ था? तो बौद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वहां पे भी एक चैत्य बन गया। बौद्ध जी का जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। बोध गया कहाँ पे? बिहार में। बौद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। कहाँ पे है? बिहार में। तो वहां पे भी एक चैत्य बना दिया गया। ठीक, चैत्य का मतलब क्या होता है? एक टीला होता है। आएगा समझ में?